जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आपका टीम निष्ठा पर। तो ये हमारी सीरीज चल रही है ट्रिक्स की। ठीक है, बहुत सारे टॉपिक्स को हम ट्रिक्स के थ्रू याद करने की कोशिश कर रहे हैं, जो हार्ड फैक्ट्स हैं, जो सीधा सीधा एग्जाम में पूछे जाते हैं इन ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। इससे पहले हम ज्योग्राफी की बहुत सारी ट्रिक्स डिस्कस कर चुके हैं, हिस्ट्री की, पॉलिटी का ये सफर हम शुरू करने जा रहे हैं। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो फैक्ट्स बार बार पूछता है उनको हम एक ट्रिक्स के थ्रू, निमोनिक्स के थ्रू, स्टोरीज के थ्रू याद कर लें। दिस इज द मेथड विच ऑल द सोसाइटीज सिंस एंशिएंट टाइम्स फॉलो। ठीक है, अगर आप मेमोरी हैक्स को, मेमोरी टेक्निक्स को देखोगे, ये दुनिया भर में इसी तरीके से चीज़ों को याद किया जाता है। तो यही हमारी कोशिश है कि आप इन फैक्ट्स को समझ लिया आपने, नाउ इट इज इंपॉर्टेंट हाउ टू रिमेंबर दीज फैक्ट्स। शुरुआत करते हैं, एक बहुत छोटा सा सिंपल सा टॉपिक है, सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जैसा कि कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली जब बनाई गई, संविधान सभा बनाई गई, तो उन्होंने दुनिया भर के उस समय के कॉन्स्टिट्यूशंस को स्टडी किया और दुनिया भर के कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पिरेशन ली, फीचर्स को बोरो किया। तो अब ये क्वेश्चन आपका सीधा सीधा पूछा जाता है, या तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी कहां से ली हमने, फंडामेंटल राइट्स कहां से लिए, फंडामेंटल ड्यूटीज कहां से ली। उसके अलावा 4 कंट्रीज के नाम दे देगा, 4 फीचर्स देगा, मैच द फॉलोइंग जो है आपको क्वेश्चन करना रहेगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं पूछे जाते हैं, तो इन्हीं को आज हम याद करेंगे। सेशन के आखिर तक आपको लगभग सारी चीजें याद हो जाएंगी। शुरुआत करते हैं। ठीक है, सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन ट्रिक है एल्विश डीपी इज नॉट विजिबल। ठीक है, एल्विश यादव, वेरी फेमस और इनफेमस कॉन्ट्रोवर्शियल फिगर ऑल्सो। चलो, तो अब हमने क्यों लिया एल्विश, तो आयरिश एल्विश, ठीक है, नाम सिमिलर साउंडिंग है, आयरिश एल्विश याद रहेगा। ठीक है, तो यहां पर अब एल्विश डीपी इज नॉट विजिबल, तो एल्विश से क्या हो गया आपका, ई एल से क्या हो गया, ई एल से हो गया आपका ओके, ई एल से हो गया आपका इलेक्शन। ठीक है, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, के कैसे चुनाव होगा। ठीक है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ठीक है, तो ये आपका ये पूरा का पूरा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन जो हैं कैसे होते हैं, उसका मेथड क्या है, ये हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। डीपी से क्या हो गया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। नॉट विजिबल, नॉट से क्या हो गया, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू द राज्यसभा, जो नॉमिनेट किए जाते हैं, 12 मेंबर्स जो नॉमिनेट किए जाते हैं राज्यसभा में, काउंसिल ऑफ स्टेट्स में, वो हमने यहां से ले लिया। तो नॉट से हो गया नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स, डीपी से हो गया डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, एल्विश आयरिश, तो ई एल से हो गया इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, तो ये हो गया आपके आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से 3 फीचर्स इंपॉर्टेंट जो हमने बोरो किए हैं। नेक्स्ट आता है यूके कॉन्स्टिट्यूशन, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत बड़ा पार्ट कह लीजिए हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया। तो यहां इसकी ट्रिक है, पार्लियामेंट रूल को लागू भी सुप्रीम कोर्ट करता है और रेक्टिफाई भी सुप्रीम कोर्ट करता है। मतलब कई बार हमने देखा है कि पार्लियामेंट कानून बना देती है, रूल बना देती है, बट उसको सही मायने में इंप्लीमेंट करवाना जो है वो कई बार आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट करता है, मतलब कहीं ना कहीं अपनी पावर्स को यूज करते हुए, और उसमें कुछ अमेंडमेंट्स करनी है, चेंजेस करने हैं, रेक्टिफिकेशन करनी है, वो भी कर रहा है। ठीक है, ये हमारी ट्रिक है। तो पार्लियामेंट से क्या हो गया, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। ठीक है, रूल से क्या हो गया, रूल ऑफ लॉ। ठीक है, को, तो यहां पार्लियामेंट रूल लागू, सीओ मतलब को, तो सीओ से हो गया आपका कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ठीक है, सीओ से कंट्रोलर। ओके, लागू से हो गया लेजिस्लेटिव प्रोसीजर। ठीक है, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर। भी से हो गया बाइकैमरलिज्म, BI बाइकैमरलिज्म। ओके, एसई नॉट सुप्रीम कोर्ट, यहां पर आ गया आपका सिंगल सिटीजनशिप। ठीक है, एसई मतलब सिंगल सिटीजनशिप। ठीक है, उसके बाद रेक्टिफाई से आ गया आपका रिट्स। ठीक है, ये हो गया आपकी ट्रिक ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। दोबारा से देख लीजिए, पार्लियामेंट रूल को लागू भी सुप्रीम कोर्ट करता है और रेक्टिफाई भी। तो पार्लियामेंट से पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, रूल से रूल ऑफ लॉ, सीओ से कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, लागू से हो गया लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, बी से हो गया बाइकैमरलिज्म, एससी से हो गया सिंगल सिटीजनशिप, और रेक्टिफाई से प्रेरोगेटिव रिट्स, आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, 5 जो रिट्स हैं इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये जो है हमने कहां से लिया है, यूके कॉन्स्टिट्यूशन, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। नेक्स्ट आता है यूएसए। अब यूएसए की ट्रिक के लिए हमें थोड़ा सा स्टोरी इमेजिन करनी है कि इंडियन स्टूडेंट्स वहां पे गए हुए हैं पढ़ने के लिए, क्योंकि अब यूएस में पढ़ाई बहुत महंगी पड़ती है, बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स जाते हैं, बट उनको बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है। अब वहां पे स्टूडेंट्स ने क्या किया, अपना एक ग्रुप बना लिया है, स्टडी ग्रुप स्टडी हम करेंगे। तो वो क्या करते हैं, अपने रिसोर्सेज को पूल इन करते हैं ताकि उनका खर्चा कम ना हो। तो इसी से हमारी ट्रिक है। यूएसए में प्रेप को फंड करना एक जॉइंट वेंचर की तरह है।
मतलब अपनी प्रेपरेशन को फंड करना एक जॉइंट वेंचर की तरह है। तो यहां पर यूएसए से यूएसए हो गया, प्रेप से, अब प्रेप में तीन चीजें हैं। पी से हो गया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देन आपका आरई से हो गया रिमूवल, रिमूवल, अब इंपीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, रिमूवल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, ठीक है, तो ये आरई से हो गया रिमूवल। अगले पी से हो गया प्रियम्बल, प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट आता है फंड, फंड से हो गया फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स। उसके बाद आ गया आपका जेवी, जे से हो गया जज, तो यहां पर जुडिशियल इंडिपेंडेंस, ठीक है, जुडिशियल रिव्यू, ये कहां से है, ये आपका अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से है। उसके बाद आपका वी आ गया, वी से आ गया वाइस प्रेसिडेंट, पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। जैसे यूएस में भी आप देखेंगे कि जो सेनेट को हेड करते हैं, चेयरपर्सन कौन होता है सेनेट अपर हाउस का, वाइस प्रेसिडेंट होता है। भारत में भी राज्यसभा का चेयरपर्सन कौन होता है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने कहां से ली हैं, यूएस के प्रेसिडेंट से ली हैं। तो यूएसए में प्रेप को फंड करना एक जॉइंट वेंचर की तरह है। नेक्स्ट आता है कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से भी हमने कुछ फीचर्स लिए हैं। तो इसका ट्रिक है, कैन फ्रेडरिक्स ऐड फ्लेवर टू द रेसिपी, ठीक है, क्या फ्रेडरिक्स जो है फ्लेवर ऐड कर सकता है रेसिपी में, मतलब उसमें कुछ बहुत अच्छा कुक है फ्रेडरिक्स, क्या वो कुछ इस तरीके का फ्लेवर ऐड कर सकता है। चलो, तो यहां से कैन से हो गया कनाडा, ठीक है जी। फ्रेडरिक से हो गया फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, ठीक है, फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर। एड, एड से क्या हो गया, एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जिसमें हम पढ़ते हैं कि प्रेसिडेंट जो है सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस मांग सकते हैं, ठीक है। अब एडवाइस देनी है या नहीं देनी, उसको लेकर भी दो केसेस हैं, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटीज, पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो अभी मैं उस पर नहीं जा रहा हूं। द आइडिया हियर इज एड से एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन सुप्रीम कोर्ट की, ये हमने यहां से ली। रेसिपी, रेसिपी से क्या हो गया, रेजिड्यूरी पावर ऑफ द टू द सेंटर। 7th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। अब कोई ऐसा मैटर है, कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो तीनों लिस्ट में नहीं आता है, तो वो किस में आता है, वो उसको हम रेजिड्यूरी पावर्स कहते हैं। और उस पर कानून बनाने की पावर किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है, सेंटर के पास है, ठीक है। तो ये एक यूनिटरी फीचर की तरह हम इसको देखते हैं। तो ये यूनिटरी फीचर वाले जो कह लीजिए फीचर्स हैं, ये हमने कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, फेडरिक से हो गया, एड से एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन, और रेसिपी से रेजिड्यूरी पावर्स टू द सेंटर, ठीक है। आई होप जो है इससे आपको ये तीनों याद रहेंगे। नेक्स्ट आता है रशिया। देखिए यूएसएसआर टू बी वेरी स्पेसिफिक, क्योंकि रशिया तो बहुत बाद में जाकर बना है, तो रशिया यूएसएसआर याद रहेगा। सो आर रशियन फंडामेंटल्स बी आइडियल टू जस्टिस। आजकल वेस्टर्न मीडिया पूछ रही है ना, या वेस्टर्न मीडिया हमेशा से आरोप लगाती है कि रशिया के फंडामेंटल्स ठीक नहीं है, ये न्याय के अनुकूल नहीं है, ठीक है। जिस तरीके से रशिया ने यूक्रेन पे हमला किया, तो यहां पर आर रशियन फंडामेंटल्स बी आइडियल टू जस्टिस। तो फंडामेंटल से हो गया फंडामेंटल ड्यूटीज। अब देखो, अब आप कहोगे कि नहीं अच्छा, फंडामेंटल राइट्स वो था यूएस का फंड, यहां पर बहुत सिंपल है कि फंडामेंटल राइट्स, हमने अधिकारों की बात, जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन 13 स्टेट्स बनी थी, जब यूएसए बना था तब जो है ये बात की गई थी फंडामेंटल राइट्स की, और ये एक सोशलिस्ट कंट्री रही है, ठीक है। तो इन्होंने हमेशा ड्यूटीज की बात करी है, सोशलिस्ट कंट्री में ड्यूटीज की बात की जाती है, तो वो भी बहुत सिंपल है आइडिया। सो आइडियल टू जस्टिस, आइडियल टू जस्टिस हो गया आइडियल्स ऑफ जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, ठीक है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप पर न्याय होना चाहिए, ठीक है। तो ये दो चीजें हमने कहां से ली हैं, रशिया से ली हैं। नेक्स्ट आता है ऑस्ट्रेलिया। अब ऑस्ट्रेलिया में कौन है जो फ्री जॉइंट पेन का ट्रीटमेंट करता है, कौन है ऐसा डॉक्टर जो जॉइंट पेन का फ्री ट्रीटमेंट करता है, ठीक है। तो ये हमारी ट्रिक है। तो ऑस्ट्रेलिया से ऑस्ट्रेलिया हो गया, कौन से हो गया कॉन्करेंट लिस्ट, कौन से हो गया कॉन्करेंट लिस्ट, ओके। जॉइंट पेन से हो गया जॉइंट सिटिंग, ठीक है, जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेस, ठीक है, और लोकसभा राज्यसभा। तो ये कहां से लिया हमने, ऑस्ट्रेलिया से। उसके बाद फ्री ट्रीटमेंट, ठीक है, फ्री ट्रीटमेंट हो गया फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, ठीक है। तो ये फ्री ट्रीटमेंट से फ्रीडम ऑफ ट्रेड हो गया। तो ये आपके ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए जो है फीचर्स है, ठीक है। कॉन्करेंट लिस्ट कौन सी होती है, जिसमें दोनों पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर कानून बना सकते हैं, बट अगर दोनों में कन्फ्लिक्ट आता है तो पार्लियामेंट का लॉ जो है सुपरसीड करता है ओवर द स्टेट लेजिस्लेचर लॉ। नेक्स्ट आता है जापान, ठीक है, पान,
ठीक है, जापान पान, पान बनाने की भी एक पूरा प्रोसीजर होता है, ठीक है, पान बनाने का एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है कि कौन सी चीज पहले आएगी कौन सी चीज बाद में आएगी, ठीक है। तो पान से हो गया जापान, प्रोसीजर से हो गया प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ठीक है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। नेक्स्ट आता है फ्रांस, ठीक है, फ्रांस। तो एक रूपा और फ्रैंक, फ्रैंक किसी व्यक्ति का नाम होता है, तो रूपा जो है और फ्रैंक अच्छे दोस्त हैं। तो रूपा ने जब फ्रैंक को देखा तो बहुत खुश हो गई, ठीक है, रूपा फेल्ट हैप्पी टू सी फ्रैंक। तो फ्रैंक से आपको फ्रांस याद रहेगा, ठीक है। रूपा, रूपा से हो गया रिपब्लिक, रिपब्लिक, रूपा रिपब्लिक, ठीक है, ओके। फेल्ट, फेल्ट से क्या हो गया आपका फ्रेटर्निटी इक्वालिटी लिबर्टी, ठीक है, फ्रेटर्निटी इक्वालिटी लिबर्टी। तो ये हो गए आपके दो फीचर्स, इंपॉर्टेंट फीचर्स फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से। नेक्स्ट आता है साउथ अफ्रीका। अब साउथ अफ्रीका की ट्रिक के लिए अभी रिसेंटली हमने देखा कि अफ्रीकन यूनियन को G20 का हिस्सा बनाया गया है। जब इंडिया अध्यक्ष था G20 का लास्ट ईयर, तो इंडिया ने जो है इंडिया के कह लीजिए कोशिशों से क्या हुआ, G20 G21 हो चुका है, अफ्रीकन यूनियन इसका मेंबर बन चुका है, ठीक है, इसी से हमारी ये ट्रिक है। तो रिसेंटली अफ्रीका की स्टेट्स को ऐड करने के लिए G20 के कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की गई। अफ्रीका की स्टेट्स को या अफ्रीकन यूनियन को ऐड करने के लिए क्या किया गया, G20 के कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की गई। अच्छा, अब अफ्रीका की स्टेट्स को ऐड करने के लिए, ठीक है, अफ्रीका की स्टेट से काउंसिल ऑफ स्टेट्स, ठीक है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, काउंसिल ऑफ स्टेट्स मतलब राज्यसभा। तो इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा ये कहां से लिया गया है, अफ्रीका, साउथ अफ्रीका से, ठीक है, साउथ अफ्रीका से। नेक्स्ट आता है कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट मतलब प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रोसीजर क्या है अमेंडमेंट का, ठीक है, प्रोसीजर क्या है अमेंडमेंट का इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमने साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। तो ये अब इसमें इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि आप इन ट्रिक्स को रिकॉल करें, रिवाइज करें, एसिमिलेट करें, तभी पेपर में बैठकर आपको ये याद आ पाएंगी और आप इनसे क्वेश्चंस को आंसर कर पाओगे बिल्कुल कॉन्फिडेंटली। जैसे कि एल्विश डीपी जो है विजिबल नहीं है, नॉट विजिबल, ठीक है, तो कौन सा एल्विश, आयरिश, ठीक है, यूएस में अगर आपको एजुकेशन को फंड करना है तो क्या करना पड़ेगा, ठीक है, वो एक जॉइंट वेंचर की तरह है, ठीक है। तो इससे आपकी कौन सी ट्रिक बनती है, रूपा फेल्ट हैप्पी टू सी फ्रैंक, ठीक है, तो इससे कौन सी ट्रिक हो गई, अफ्रीका की स्टेट्स को ऐड करने के लिए G20 के कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की गई। तो इससे आपको क्या होगा, जब आप इसको कई बार रिवाइज करेंगे, रिकॉल करेंगे, एक्टिव रिकॉल करेंगे, जब आपकी किताब बंद है, कहीं आप ट्रेवल कर रहे हैं, जस्ट ट्राई टू रिकॉल कि हमने क्या पढ़ा था, इससे आपकी चीजें एसिमिलेट होनी शुरू हो जाएंगी। दिस इज हाउ यू कैन मेक दिस लर्निंग फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। Thank you so much. Jai Hind, Vande Mataram. If you like the session, please do share and subscribe also.